Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the upcoming video session, we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for CSIR NET, GATE or for any other entrance exam. I will recommend you to study Book of Gilbert for this unit. Till we have completed basics of developmental biology, eye formation in vertebrates, vulva formation in C. elegans, fertilization in sea urchin, fertilization in mammals, basics of cleavage and gastrulation, axis specification in Drosophila. You can watch the video related to this topic in the video section of channel. Link for the Book of Gilbert is provided in the description box. Today we will discuss about the genetics of axis specification in Drosophila. So we will learn about gap genes, pair rule genes, segment polarity gene, WNT pathway, Hedgehog pathway, the homeotic selector genes, homeotic mutants and realizer genes. In the last we will try to solve the previous year questions. Genetics of axis specification in Drosophila is controlled by variety of genes, maternal effect genes, segmentation genes के अंदर कौन कौन से आते हैं? गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, होम्योटिक सेलेक्टर जीन, रियलास्टर जीन्स। यानी जो एक्सिस स्पेसिफिकेशन है ड्रोसोफिला के अंदर, वो पहले तो मैटरनल इफेक्ट जीन है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, जाइगोटिक जीन्स है वो कंट्रोल करेंगे। प्रियर टू फर्टिलाइजेशन है एक्सिस स्पेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, पहले मैटरनल इफेक्ट जीन कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जो मैटरनल इफेक्ट जीन का इफेक्ट है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है जाइगोटिक जीन्स को। जाइगोटिक जीन्स में आते हैं सेगमेंटेशन जीन, होम्योटिक सेलेक्टर जीन, रियलास्टर जीन। सबसे पहले सेगमेंटेशन जीन है, इसके अंदर कौन कौन से जीन आते हैं? गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, और उसके बाद होम्योटिक सेलेक्टर जीन है, रियलास्टर जीन्स है। ये सारे के सारे क्या हैं? जाइगोटिक जीन्स हैं। Segmentation genes. Self-fate commitment in Drosophila appear to have the two step specification and determination. जो स्पेसिफिकेशन कमिटमेंट है सेल्फ फेट के लिए, उसके लिए दो स्टेप होते हैं। कौन कौन से? स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? लेबाइल होता है, जो चेंज हो सकता है, जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनके इफेक्ट से चेंज हो सकता है, लेकिन जो डिटर्मिनेशन है वो लेबाइल नहीं होता, वो चेंज नहीं होगा। अर्ली इन द फ्लाई डेवलपमेंट फेट ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द क्यूज प्रोवाइडेड बाय द प्रोटीन ग्रेडियंट्स। दिस स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेल फेट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन स्टिल बी अल्टर्ड इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम द अदर सेल। जो अर्ली डेवलपमेंट है, अर्ली फेट है सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्यूज प्रोवाइडेड बाय द प्रोटीन ग्रेडियंट। और ये जो फेट है वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, यानी लेबाइल होगा, अल्टर हो सकता है सराउंडिंग सेल्स के इफेक्ट से। इवेंचुअली हाउएवर द सेल्स अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम दिस लूज टाइप ऑफ कमिटमेंट टू एन इरिवर्सिबल डिटर्मिनेशन। उसके बाद क्या होगा? कमिटमेंट से किस तरफ जाएंगी वो? स्पेसिफिकेशन से किस तरफ जाएंगी वो? इरिवर्सिबल डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगी। एट दिस पॉइंट ऑफ फेट ऑफ सेल बिकम सेल इंट्रिंसिक। The transition from specification to determination in Drosophila is mediated by the segmentation gene that divide the early embryo into repeating series of segmental primordial along anterior posterior axis। जो ट्रांजिशन हो रहा है स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन में, वो किसके थ्रू होगा? सेगमेंटेशन जीन्स है वो इसको मेडिएट करेंगे, और क्या है, जो रिपीटेड सीरीज है उसके अंदर सेगमेंटल प्राइमोर्डिया है उसके अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। यानी जो ट्रांजिशन हो रहा है स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन, वो किसके थ्रू होगा? सेगमेंटेशन जीन्स के थ्रू होगा। जो हमने कैटेगरी बताई है सेगमेंटेशन जीन्स की, गैप जीन्स है, पेयर रूल जीन है और सेगमेंट पोलैरिटी जीन है। इनके अंदर जीन के नाम क्या क्या है? गैप जीन के अंदर आता है क्रूपल है, निर्प है, हंचबैक है, जेंट, टेललेस, हकबीन, बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरेकल, ऑर्थोडेंटिकल। और प्राइमरी पेयर रूल जीन्स के अंदर आता है हेयरी, इवन स्किप्ड, रंट। पेयरी सेकेंडरी पेयर रूल जीन के अंदर आता है फूसी तराजू, ओड पेयर्ड, ओड स्किप्ड, स्लोपी पेयर्ड, पेयर्ड। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन के अंदर आता है इनग्रेल्ड, विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, हैजॉग, फ्यूज्ड, आर्मेडिलो, पैज्ड, गूसबेरी, पेंगोलिन। तो इनका क्या है? सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि भी गैप जीन्स कौन सा है, पेयर रूल जीन कौन सा है, सेकेंडरी प्राइमरी पेयर रूल जीन, सेकेंडरी पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, जीन के नाम दे देंगे, जैसे क्रूपल दे दिया, हेयरी दे दिया, फ्यूसी तराजू दे दिया, इनग्रेल्ड दे दिया। तो इनसे पूछ लेंगे इनका सीक्वेंस सही है या नहीं है। फर्स्ट जाइगोटिक जीन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड गैप जीन्स। सबसे पहले कौन से जीन एक्टिवेट होंगे? गैप जीन होंगे, बिकॉज म्यूटेशन इन दिम। नाम क्यों दिया हुआ? क्योंकि अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो वो गैप कॉज कर देंगे। दीज जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन सर्टेन ब्रॉड पार्सली ओवरलैपिंग डोमेन। गैप जीन इनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड डिफरिंग कम्बिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैप जीन प्रोटीन रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पेयर रूल जीन्स। गैप जीन किसको एक्टिवेट करेंगे? पेयर रूल जीन को एक्टिवेट करेंगे, विच डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू
पीरियोडिक यूनिट्स, जो एम्ब्रियो को पीरियोडिक यूनिट्स यानी कि पैरासेगमेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है पेयर रूल जीन्स। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पेयर रूल जीन रिजल्ट इन ए स्ट्रिप्ड पैटर्न ऑफ 7 ट्रांसवर्स बैंड परपेंडिकुलर टू द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। पेयर रूल जीन्स हैं, ये क्या है, 7 बैंड्स दिखाई दे रहे हैं जो इमेज के अंदर, डायग्राम के अंदर। तो इन 7 बैंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के, जो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये डायग्राम में लास्ट जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे दिखाया है, म्यूटेंट्स दिखाए हुए हैं। अगर उनमें क्या है, गैप जीन्स की म्यूटेशन होगी या फिर पेयर रूल जीन की म्यूटेशन होगी तो उन म्यूटेंट्स को शो किया हुआ है। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनकोडेड बाय ए पेयर रूल जीन एक्टिवेट द सेगमेंट पोलैरिटी जीन। पेयर रूल जीन है वो किसको रेगुलेट करेंगे, किसको एक्टिवेट करेंगे, सेगमेंट पोलैरिटी जीन को एक्टिवेट करेंगे। हुज एमआरएनए एंड प्रोटीन प्रोडक्ट डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू द 14 सेगमेंट वाइड यूनिट एस्टेब्लिशिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ एम्ब्रियो। 14 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे और जो पीरियोडिसिटी है एम्ब्रियो की उसको एस्टेब्लिश करेंगे। एट द सेम टाइम प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ गैप जीन, पेयर रूल जीन एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन इंटरेक्ट टू रेगुलेट द अनदर क्लास ऑफ जीन, द होम्योटिक सेलेक्टर जीन। अब ये सारे के सारे जीन है, सबसे पहले गैप जीन एक्टिवेट हुआ, इसने पेयर रूल जीन को एक्टिवेट किया, पेयर रूल जीन एक्टिवेट होने के बाद इसने सेगमेंट पोलैरिटी जीन को एक्टिवेट किया। अब इंडिविजुअली हर एक गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन तो ये क्या करेंगे, होम्योटिक सेलेक्टर जीन को एक्टिवेट करेंगे। हुज ट्रांसक्रिप्शन डिटरमाइन द डेवलपमेंट, और इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा। द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, द सेगमेंट पोलैरिटी जीन अकम्प्लिश 2 इंपॉर्टेंट टास्क, 2 इंपॉर्टेंट टास्क है, कौन कौन से। फर्स्ट, दे इन्फोर्स द पैरासेगमेंटल पीरियोडिसिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द अर्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। पहले वो क्या करेंगे, जो पैरासेगमेंटल पीरियोडिसिटी है उसको क्या करेंगे, री इन्फोर्स करेंगे फॉर्मेशन में, यानी कि पैरासेगमेंटल पीरियोडिसिटी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे। Second, through this cell-to-cell signaling, cell fate are established within the each parasegment, और cell to cell signaling के थ्रू cell fate को establish करेगा parasegment के अंदर। Segment polarity gene encode the protein that are constituent of WNT and Hedgehog signaling pathway। सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या करेंगे, प्रोटीन को इनकोड करेंगे जो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट है WNT और हैजॉग सिग्नलिंग पाथवे के। म्यूटेशन इन दिस जीन लीड टू डिफेक्ट इन द सेगमेंटेशन एंड इन जीन एक्सप्रेशन पैटर्न अक्रॉस द ईच पैरा सेगमेंट। अगर म्यूटेशन हो जाती है तो कोई ना कोई वहाँ पे डिफेक्ट मिलेगा। The development of normal pattern relies on the fact that only row of cells in each parasegment is permitted to express the Hedgehog protein and only one row of cell in each parasegment is permitted to express the wingless protein। one row of cell क्या एक्सप्रेस करेगी, wingless protein को एक्सप्रेस करेगी, और one row of cell है वो Hedgehog protein को एक्सप्रेस करेगी। विंगलेस इज द डोर्सोफिला WNT प्रोटीन। विंगलेस क्या है, यहाँ पे WNT प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा। द की टू दिस पैटर्न इज द एक्टिवेशन ऑफ इनग्रेल्ड। किस तरीके से एक्टिवेट होगा, ये इनग्रेल्ड के थ्रू एक्टिवेट होगा, यानी इनग्रेल्ड जो सेल है उसमें हैजोग का एक्सप्रेशन होगा। हैजोग के एक्सप्रेशन से क्या है, विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल है उससे क्या रिलीज होगा, विंगलेस प्रोटीन रिलीज होगा। Once wingless and ingrailed expression pattern are established in the adjacent cell, this pattern must be maintained to retain the parasegment periodicity of the body प्लान। बॉडी प्लान के लिए इनको क्या है, मेंटेन रहना चाहिए, जो एक्सप्रेशन है वो दोनों का एक्सप्रेशन चलता रहना चाहिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द mRNA एंड द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग दीज पैटर्न आर शॉर्ट लिव्ड एंड दैट द पैटर्न मस्ट बी मेंटेन आफ्टर द इनिशिएटर आर नो लॉन्गर बीइंग सिंथेसाइज्ड। यानी एक बार क्या है, इनका सिंथेसाइज स्टार्ट हो जाता है तो उसको मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। The maintenance of this pattern is regulated by the reciprocal interaction between the neighboring cells। जो neighboring cells है विंगलेस और जो हैजॉग का एक्सप्रेशन कर रही है सेल, उनका जो रेसिप्रोकल मैनर से वो एक्सप्रेशन को मेंटेन रखते हैं। सेल सिक्रेटिंग हैजॉग प्रोटीन एक्टिवेट विंगलेस एक्सप्रेशन इन देयर नेबर्स एंड विंगलेस प्रोटीन सिग्नल विच इज रिसीव्ड बाय द सेल्स दैट सिक्रेट द हैजॉग। यानी जो विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल है उसके अंदर क्या आएगा, हैजॉग आएगा। हैजॉग क्या करेगा, विंगलेस एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा और विंगलेस की सिक्रेशन करवाएगा विंगलेस प्रोटीन की। और विंगलेस प्रोटीन वो कहाँ जाके काम करेगा, जो हैजॉग सेल है उसके ऊपर काम करेगा और उसके जो हैजॉग का एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन रखेगा। विंगलेस प्रोटीन ऑल्सो एक्ट इन द ऑटोक्राइन फैशन मेंटेनिंग इट्स ओन एक्सप्रेशन। WNT पाथवे, नेक्स्ट WNT पाथवे है, किस तरीके से WNT सिग्नलिंग होती है। व्हेन WNT इज एब्सेंट, जब WNT क्या होगा, एब्सेंट होगा। रिसेप्टर इज फ्रिजल्ड एंड को रिसेप्टर इज LRP। इसके अंदर रिसेप्टर क्या होता है, फ्रिजल्ड इसका रिसेप्टर होता है और LRP क्या है, को रिसेप्टर है। व्हेन WNT इज नॉट बाइंड, जब WNT बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, काइनेज इन द साइटोप्लाज्म स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन synthesize kinase 3 GSK3 cause the phosphorylation of special transcription factor beta catenin in the cytoplasm। यानी अभी तक हमने क्या बताया, इसका रिसेप्टर फ्रिजल्ड है, को रिसेप्टर LRP है। जब WNT बाइंड नहीं होगा तो GSK3 क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा
बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन। जो बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? जो टीआरसीपी है, यूबिक्विटिन लाइगेज है, उसको रिकॉग्नाइज करवा देगा और बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करवा देगा। यानी बीटा कैटेनिन है वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। जब डब्ल्यू एन टी प्रजेंट होगा, व्हेन डब्ल्यू एन टी इज प्रजेंट, व्हेन डब्ल्यू एन टी बाइंड टू फ्रिजल रिसेप्टर, जैसे ही डब्ल्यू एन टी की फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है तो एल आर पी एक्टिवेट हो जाता है। जी एस के थ्री काज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एल आर पी थ्री। अब जी एस के थ्री किसका फॉस्फोराइलेशन करवाएगा? एल आर पी थ्री का, जो इनिशियल स्टेट में जी बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था। डिसेबल्ड इज एक्टिवेटेड आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ डब्ल्यू एन टी, और डिसेबल्ड क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही डब्ल्यू एन टी की बाइंडिंग होती है। डिसेबल्ड क्या होता है? इनिबिटर है जी एस के थ्री का। और सो बीटा कैटेनिन क्या है? फ्री हो जाएगा, उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा और डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, एंड इट गोज टू न्यूक्लियस एंड डू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर जीन, और न्यूक्लियस में जाएगा और पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। नेक्स्ट है हैजोग पाथवे। रिसेप्टर इज पैस्ड एंड को रिसेप्टर इज स्मूथेंड। इसमें रिसेप्टर कौन सा होगा? पैस्ड रिसेप्टर होगा जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और इसका को रिसेप्टर क्या है? स्मूथेंड है, जो नीचे दिखाई दे रहा है वो इसका को रिसेप्टर है। टिल हैजोग इज नॉट बाइंड, जब तक हैजोग बाइंड नहीं होगा। पैस्ड इज एक्टिव, तो पैस्ड क्या है? एक्टिव है, एंड इट का द डिग्रेडेशन ऑफ स्मूथेंड, तो ये किसका डिग्रेडेशन करवा देता है? स्मूथेंड का। मेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो सी आई क्यूबिटस इंटरप्टस, ये यहाँ पे मेन फैक्टर है जिसकी हमें नीड थी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। जे एस के थ्री कॉज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी आई बाइंड, एंड बाय विच इट प्रोटीलाइटिक क्लीवेज अकर एंड फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड इज सी आई 75। यानी जी एस के थ्री फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और इसको क्या कर देगा? प्रोटीलाइटिक क्लीवेज करवा देगा और सी आई 75 में डिग्रेडेट कर देगा। सी आई जाए तो का न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन कौन सी फॉर्म जा रही है? सी आई 70 फॉर्म जा रही है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर रिप्रेशर की तरह काम करता है सी आई 75। और सेकंड केस में व्हेन हैजोग प्रेजेंट, जब हैजोग प्रेजेंट होगा, हैजोग बाइंड टू पैज्ड, हैजोग क्या होगा? पैज्ड से बाइंड होगा। स्मूथन कहाँ आ जाएगा? मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जीएसके थ्री काज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्मूथन। अब जीएसके थ्री है वो किसका फॉस्फोराइलेशन करवाएगा? स्मूथन का फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। पहले सीआई का फॉस्फोराइलेशन हुआ था तो सीआई अब फ्री हो गया एंड एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर जीन, और इस तरीके से एक पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देता है। विंगलेस प्रोटीन बाइंड टू, अब इसके अंदर कैसा था? जो ड्रोसोफिल है इसके अंदर कैसे चलता है? वन रो ऑफ सेल है जो हैजोग को एक्सप्रेस कर रही है, वन विंगलेस प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही है, वो किस तरीके से चल रहा है? विंगलेस प्रोटीन बाइंड टू फ्रिजल रिसेप्टर। विंगलेस सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, विंगलेस प्रोटीन लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? जो फ्रिजल रिसेप्टर है उसे बाइंड होगा। डिसेबल्ड क्या हो जाएगा? प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा, और इन द अब्सेंस, अगर अब्सेंस है तो ये एक्टिव नहीं होता। डिसेबल्ड इनिबिट जी एस के थ्री, डिसेबल्ड किसको इनिबिट करेगा? जी एस के थ्री। ड्रोसोफिला के अंदर जी एस के की तरह जगह हमें क्या मिलता है? जेड डब्ल्यू थ्री मिलता है। और बीटा कैटेनिन है तो वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, क्योंकि जी एस के थ्री है, जेड डब्ल्यू थ्री है, उसका इनिबिशन हो गया है डिसेबल्ड के थ्रू। और बीटा कैटेनिन अब फ्री है, बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाएगा और क्या करेगा? जो इनग्रेल्ड है, इनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन करेगा और फाइनली हैजोग को सिक्रेट करेगा। हैजोग रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द विंगलेस सेल्स। हैजोग रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? अब जो विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल है इसमें हैजोग के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, नीचे दिखाई दे रहा है रेड रेड कलर के, तो ये हैजोग है। हैजोग का रिलीज हुआ है, हैजोग का। हैजोग बाइंड टू पैज्ड, किससे बाइंड हुआ? पैज्ड से। स्मूथेंड बिकम एक्टिव, स्मूथेंड क्या हो गया? एक्टिव हो गया। काइनेज बाइंड टू स्मूथेंड, और स्मूथेंड क्या है? काइनेज से। काइनेज बाइंड टू स्मूथन, काइनेज स्मूथन से बाइंड हो गया। क्यूबिटस इंटरप्टस है वो फ्री हो गया और एंटर इन द न्यूक्लियस एंड का द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विंगलेस, और विंगलेस का एक्सप्रेशन करवाएगा। विंगलेस स्टार्टिंग एक्सप्रेशन एंड बाइंड टू इन्वेड द एक्सप्रेसिंग सेल, और इसका एक्सप्रेशन वो कहाँ जा रहा है? फिर जो इनग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल है उसके अंदर जा रहा है। सो डब्ल्यू एन टी एंड हैजोग सिग्नलिंग वर्क इन ए रेसिप्रोकल पैटर्न एंड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग पोलैरिटी ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट, और इस तरीके से रेसिप्रोकल पैटर्न से चलते रहते हैं और पोलैरिटी सेगमेंट की पोलैरिटी को एस्टेब्लिश कर देते हैं। The homeotic selector genes. After segmental boundaries are set, pair rule gene gap genes interact to regulate the homeotic selector genes. अब ये क्या करेंगे? homeotic selector gene को regulate करेंगे। जो pair rule gene है, gap gene है, ये क्या कर रहे हैं? homeotic selector gene को activate कर रहे हैं। We specify characteristic structure of each segment. जो हर एक segment है उसका characteristic structure को establish करने में help करेंगे। By the end of cellular blastoderm stage, each segment primordia has been given an individual identity by its unique constellation of gap, pair and homeotic gene product. यानी इनके थ्रू ही क्या है? जो पोलैरिटी है वो एस्टेब्लिश हुई है हर एक सेगमेंट की।
टू रीजन ऑफ ड्रोसोफिला क्रोमोजोम 3 कंटेन द मोस्ट ऑफ दीज होम्योटिक जीन्स। टू जो क्रोमोजोम 3 है उसके दो रीजन होते हैं, उसमें क्या सारे के सारे होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, एक बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स है, क्रोमोजोम 3 में प्रेजेंट होते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स और बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। लेबियल जीन है स्पेसिफाई हेड स्पेसिफिक सेगमेंट, किसको स्पेसिफाई करता है? हेड स्पेसिफिक सेगमेंट को स्पेसिफाई करेगा। डिफॉर्म्ड जीन है स्पेसिफाई हेड स्पेसिफिक सेगमेंट, ये भी हेड स्पेसिफिक सेगमेंट को स्पेसिफाई करता है। और सेक्स कॉम रिड्यूस्ड जीन है, ये क्या करेगा? स्पेसिफाई थोरेसिस सेगमेंट, थोरेसिस सेगमेंट है उनको स्पेसिफाई करता है। एंटीनापीडिया है स्पेसिफाई स्पेसिफिक सेकंड थोरेसिस सेगमेंट, ये सेकंड थोरेसिस सेगमेंट को स्पेसिफाई करेगा स्पेसिफिकली। और यूबीएक्स है जो अल्ट्रा बाइथोरेक्स है, ये क्या करेगा? स्पेसिफाई थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरेसिस, जो थोरेसिस है उसका थर्ड सेगमेंट को स्पेसिफाई करेगा। और जो एब्डोमिनल ए और बी जीन है, ये क्या करेंगे? एब्डोमिनल रीजन को स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है होम्योटिक म्यूटेंट्स। होम्योटिक सेलेक्टर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लाई बॉडी पार्ट्स, म्यूटेशन इन देम लीड टू बिजियर फिनोटाइप। इन 1894 विलियम बैटसन कॉल्ड दीज ऑर्गेनिज्म होम्योटिक म्यूटेंट, यानी किसी न किसी जीन की क्या होगी यहाँ पे? म्यूटेशन होगी, तो वो एबनॉर्मल फिनोटाइप देंगे, और इनको क्या बोला है? होम्योटिक म्यूटेंट्स बोला है विलियम बैटसन जी ने। सेकेंड थोरेसिस सेगमेंट प्रोड्यूस ए पेयर ऑफ विंग्स इन एडिशन टू इट्स लेग्स। जो सेकंड थोरेसिक सेगमेंट होता है, इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ए पेयर ऑफ विंग्स प्रोड्यूस होता है और लेग प्रोड्यूस होता है। थर्ड थोरेसिक सेगमेंट में क्या प्रोड्यूस होता है? ए पेयर ऑफ लेग्स एंड ए पेयर ऑफ बैलेंसर नोन एज द हाल्टेयर्स, यानी हाल्टेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमने बताया था जो डायग्राम है इसके, जो थोरेसिक सेगमेंट, तीन थोरेसिक सेगमेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थ्री। जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट है उसके अंदर वन पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होता है, सेकंड में वन पेयर ऑफ लेग्स और वन पेयर ऑफ विंग्स होता है, और जो थर्ड इसमें वन पेयर ऑफ लेग्स एंड वन पेयर ऑफ हाल्टेयर्स होता है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। इन होम्योटिक म्यूटेंट दीज स्पेसिफाई सेगमेंटल आइडेंटिटी कैन बी चेंज। अगर म्यूटेंट है तो ये जो आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन इज डिलीटेड और लॉस ऑफ फंक्शन, द थर्ड thoracic segment is transformed into another second thoracic segment. The result is a fly with the four wings. अगर अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन है, वो कहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा था? थर्ड सेगमेंट में, थर्ड सेगमेंट को स्पेसिफाई करने में हेल्प कर रहा था, यानी हॉल्टेयर्स, और वहाँ पे लेग की फॉर्मेशन हो रही थी। अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? जो हॉल्टेयर्स बन रहे थे, हॉल्टेयर्स की जगह क्या बनने लग जाएंगे? जो एंटीनापीडिया है वो एक्सप्रेशन वहाँ तक भेज देगा, पीछे तक थर्ड सेगमेंट तक भेज देगा, और वहाँ पे क्या है? हमें टोटल फोर पेयर ऑफ विंग्स मिलेंगे। अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाती है तो डोमिनेंट म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ अल्ट्रा बाइथोरेक्स, द विंग्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हाल्टेयर। अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो जो विंग्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? वो भी हाल्टेयर में चेंज हो जाएंगे। अब ऐसे ही एंटीनापीडिया की म्यूटेशन के केस हैं, दो केस हैं। पहले डोमिनेंट म्यूटेशन होती है उसके अंदर, यानी गेन ऑफ फंक्शन होता है, तो क्या होगा? काज द एंटीना टू लैग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो एंटीना थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? गेन ऑफ फंक्शन है, गेन ऑफ फंक्शन में एंटीना भी किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? लैग में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एंटीना पीडिया सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में एक्सप्रेस हो रहा था, तो सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में किस किस को एक्सप्रेस करवा रहा है? ये लैग को और विंग्स को। अब वहाँ पे अगर रिसेसिव म्यूटेशन होती है एंटीना पीडिया जीन की, तो क्या होगा? फेल टू एक्सप्रेस इन द सेकंड थोरेसिक सेगमेंट एंड एंटीना स्प्राउट्स इन द लैग पोजिशन, क्योंकि एंटीना पीडिया एंटीना को प्रिवेंट कर रहा था और लैग फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहा था। अब एंटीना पीडिया वहाँ है नहीं, तो वहाँ पे एंटीना की फॉर्मेशन हो जाएगी लेग पोजीशन पे भी। नेक्स्ट है रियलास्टर जीन। दो जीन दैट आर टारगेट ऑफ होम्योटिक जीन्स प्रोटीन, उनको क्या बोलते हैं? रियलास्टर जीन बोलते हैं। जैसे होमोथेरेक्स जीन है, ये किसके लिए नेसेसरी होता है? एंटीना फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। एंटीना पीडिया है, कहाँ एक्सप्रेस होता है? सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में। प्रोटीन बाइंड टू इनहेंसर ऑफ होमोथोरेक्स जीन एंड प्रिवेंट इट्स एक्सप्रेशन एंड लैग फॉर्मेशन। और यानी कि सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में एंटीना पीडिया क्या करेगा? जो होमोथोरेक्स जीन है उसके एनहांसर से बाइंड होगा और उसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देगा और लेग फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देगा। विंगलेस जीन्स एक्सप्रेस्ड इन सेकंड थोरेसिक सेगमेंट है बट नॉट इन द थर्ड थोरेसिक सेगमेंट। किस में एक्सप्रेस हो रहा है? सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में एक्सप्रेस हो रहा है, थर्ड में नहीं हो रहा। यूबीएक्स है जो अल्ट्रा बाइथोरेक्स है, प्रोटीन एक्सप्रेस repress expression of the wingless gene in those cells that will become the halteres of fly। किसको प्रिवेंट कर रहा है ये? यानी अल्ट्रा बाइथोरेक्स विंगलेस जीन को प्रिवेंट करता है ताकि वहाँ पे हाल्टेयर की फॉर्मेशन हो सके। एक्सप्रेशन इज रिप्रेस्ड इन एब्डोमेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रा बाइथोरेक्स एंड एब्डोमिनल ए। और जो एब्डोमिनल रीजन है इसके अंदर क्या है? अल्ट्रा बाइथोरेक्स और एब्डोमिनल जीन ए है, उनके थ्रू क्या होता है? एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दिया जाता है।
Now we will try to solve the previous year question. First is question from June 2013. It was asked in B section. The homology of beta catenin in Drosophila is. आंसर क्या है इसका? आर्माडिलो. जो आर्माडिला है वो क्या है इसके अंदर? बीटा कैटेनिन का होमोलॉगी है. बीटा कैटेनिन नहीं बोलते ड्रोसोफिला के अंदर, आर्माडिलो बोलते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम जून 2013. इट वाज आस्क्ड इन सी सेक्शन. सेगमेंटेशन जीन इन ड्रोसोफिला आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. Gap gene, pair rule gene, segment polarity gene. Based on their mutant phenotype, below are the sum of the major gene expressed in a sequential manner with respect to groups affecting the segmentation pattern. Which of the sequence of gene expressed from early to late embryo is correct? तो हमें सीक्वेंस बताना है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है. सबसे पहले हेयरी है, हेयरी प्राइमरी पेयर रूल जीन है, पेयर्ड है सेकेंडरी पेयर रूल जीन है, टेललेस गैप जीन है, और पैच्ड क्या है? सेगमेंट पोलैरिटी जीन है. फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया. सेकंड में क्या है? हंचबैक गैप जीन है, और इवन स्किप्ड प्राइमरी पेयर रूल जीन है, फुसितरा जो सेकेंडरी पेयर रूल जीन है, विंगलेस सेगमेंट पोलैरिटी जीन है. तो ये जो सीक्वेंस है वो राइट है, यानी सेकंड राइट है. थर्ड ओड स्किप्ड है, सेकेंडरी पेयर रूल जीन है, जेंट गैप जीन है, पेयर्ड सेकेंडरी पेयर रूल जीन है, विंगलेस सेगमेंट पोलैरिटी जीन है. तो ये सीक्वेंस भी रॉन्ग है. फोर्थ है टेललेस गैप जीन है, हेयरी प्राइमरी पेयर रूल जीन है, फूसीतराजू सेकेंडरी पेयर रूल जीन है, और गूसबेरी सेगमेंट पोलैरिटी जीन है. तो ये सीक्वेंस भी क्या है? राइट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फोर्थ, यानी डी विल बी इट्स आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम जून 2017. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन सी सेक्शन. Antennapedia complex in Drosophila contain the 5 genes: labial, proboscipedia, deformed, sexcom reduced, antennapedia, and they express in the parasegment 1 to 5 respectively in a non-overlapping manner. In the larva or in the later stage of development, the region of the antennapedia expression correspond to a part of second thoracic segment. Antennapedia कहाँ express हो रहा है? second thoracic segment में express हो रहा है. Mutation in antennapedia is known to cause the transformation of antenna to leg structure. अगर mutation हो जाती है तो वहाँ पे antenna किस में transform हो रहे हैं? leg structure के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. बिलो आर द सर्टेन स्टेटमेंट मेड इन रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ एंटीनापीडिया. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. इन द अबोव डिस्क्राइब्ड एंटीनापीडिया म्यूटेशन द जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस इन द हेड रीजन. तो राइट है, क्योंकि वहाँ पे क्या एक्सप्रेस हो गया? एंटीनापीडिया एक्सप्रेस हो गया, और एंटीना की जगह वहाँ उसने लेग की फॉर्मेशन करवा दी. तो ये स्टेटमेंट राइट है. बी स्टेटमेंट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीनापीडिया इज टू रिप्रेस द जीन दैट इंड्यूस द एंटीना डेवलपमेंट. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? राइट है. एंटीनापीडिया का फंक्शन क्या होता है? रिप्रेस करता है जीन को जो एंटीना के डेवलपमेंट को इंड्यूस करते हैं. सी एंटीनापीडिया एक्सप्रेस इन थोरैक्स एंड फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन दस द अफेक्टिंग द हेड डेवलपमेंट. ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वगैरह हमने नहीं पढ़ा. डी स्टेटमेंट ए होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ एंटीनापीडिया इज एक्सप्रेस्ड टू ट्रांसफॉर्म द लेग टू एंटीना इन द सेकंड थोरेसिक सेगमेंट. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? राइट है. अगर रिसेसिव म्यूटेशन हो जाती है एंटीनापीडिया की, तो जो लेग है वो किस में चेंज हो जाएंगी? एंटीना के अंदर चेंज हो जाएंगे सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में. तो आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा. ए बी एंड डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2019. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन सी सेक्शन. द एंटीरियर posterior compartment of each segment of Drosophila is defined by the wingless and ingrailed gene. The following statement are given toward the explaining the regulation. स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन सी बतानी है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. पहली, विंगलेस इज ए सिक्रेटरी फैक्टर. राइट है, विंगलेस सिक्रेटरी फैक्टर होता है. बी, इनग्रेल्ड इज ए सिक्रेटरी फैक्टर. इनग्रेल्ड सिक्रेटरी फैक्टर नहीं है. फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इनग्रेल्ड सिक्रेटरी फैक्टर नहीं है. वो ट्रांसक्रिप्शन, किसके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा? हैजोग के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा. तो हैजोग आना था, हैजोग सिक्रेटरी फैक्टर, तो राइट हो जाती. तो बी क्या है? फॉल्स है. सी, इनग्रेल्ड रेगुलेट द विंगलेस थ्रू द हैजोग विच फॉर्म द शॉर्ट रेंज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. हाँ सही है, क्योंकि इनग्रेल्ड किसको रेगुलेट करता है? हैजोग को, और ये क्या है? शॉर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू एक्ट करेगा. डी स्टेटमेंट है बीटा कैटेनिन होमोलॉग इज द signaling molecule upstream of ingrailed which get cleaved by the GSK3 homolog. बीटा कैटेनिन का होमोलॉग क्या है? इनग्रेल्ड है. बीटा कैटेनिन होमोलॉग इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम ऑफ इनग्रेल्ड विच गेट क्लीव्ड बाय द GSK3. जो किसके थ्रू क्लीव हो जाता है? GSK3 के. राइट है ये स्टेटमेंट. बीटा कैटेनिन जो होमोलॉग है, बीटा कैटेनिन का होमोलॉग, तो वो अपस्ट्रीम होता है इनग्रेल्ड के, और विच गेट क्लीव्ड बाय द GSK थ्रू, जो GSK3 के द्वारा कट हो जाता है अगर वहाँ पे विंगलेस प्रोटीन नहीं है तो. क्यूबिटस ई स्टेटमेंट है. क्यूबिटस interruptus is an intracellular signaling molecule in ingrailed expressing cells. cubitus interruptus ingrailed expressing cell में नहीं, wingless expressing cells में मिलता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. तो राइट क्या हो जाएगा? फोर्थ जो ऑप्शन है A C D, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा.